और ये सभी मूवीज और स्टोरीज एक साथ मिलकर एवेंजर्स 5 मूवी की तरफ हमें ले जाएंगे, जिसकी स्टोरी कैसे हो दोस्तों। वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मिड क्रेडिट्स और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जिसमें हमें एवेंजर्स 5 मूवी का हिंट भी मिला। मूवीज और वेब सीरीज की दोनों में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फाइनली इतनी हाइप के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो गई। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, अगर कुछ पॉइंट्स को हटा दिया जाए, जैसे कि इल्यूमिनाटी का इजी एंड, लेकिन इस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। इस मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन था और दूसरा था पोस्ट क्रेडिट सीन। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं मिड क्रेडिट सीन का। मिड क्रेडिट सीन को समझने के लिए मूवी की एंडिंग को समझना होगा। इस मूवी की एंडिंग में हमने देखा कि पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत खुश लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो नीचे गिर जाता है और उसकी तीसरी आंख भी खुल जाती है। और इसका मतलब ये था कि डार्क होल्ड का मैजिक अभी भी उसके पास है और उसे करप्ट करने के साथ साथ कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है, इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे अलग है और मेन एमसीयू टाइमलाइन का हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड को खुद पर कंट्रोल करने नहीं देगा, बल्कि वो खुद ही डार्क होल्ड को कंट्रोल कर लेगा और उसे अच्छी तरह से यूज करेगा। उसके बाद आता है ये मिड क्रेडिट सीन, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज नॉर्मली स्ट्रीट पर टहल रहा था और तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है और हमें एक्ट्रेस शार्लिज थेरोन का ये नया एमसीयू कैरेक्टर दिखता है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैरेक्टर आखिर है कौन। इस कैरेक्टर का नाम है क्लिया। क्लिया एक दूसरे यूनिवर्स की कैरेक्टर है और वो खुद भी अपने ही यूनिवर्स की सॉर्सरर सुप्रीम है। और इतना ही नहीं, वो एक स्टोरी में डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ भी थी। वैसे आपको पहली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी की डार्क डायमेंशन तो याद ही होगी। क्लिया उसी डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम है और उसी डार्क डायमेंशन में डोरमामू भी आपको याद होगा। कॉमिक बुक्स में क्लिया की माँ डोरमामू की बहन थी। अब चलते हैं फिर से मिड क्रेडिट सीन की तरफ। तो क्लियर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि उसके यूनिवर्स में भी एक इंट्रूजन शुरू हो गया है और उसे उसकी हेल्प चाहिए। इंट्रूजन तो आप सबको पता ही होगा कि एक यूनिवर्स में जब दो रियलिटीज मिक्स हो जाती हैं, उसे ही इंट्रूजन इस मूवी में कहा गया है। और फिर क्लियर अपने ब्लेड से एक यूनिवर्स ओपन करती है और हमें डार्क डायमेंशन की ही तरह एक यूनिवर्स दिखता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई भी ओपन होती है और वो दोनों उस इंट्रूजन को ठीक करने के लिए वहां चले जाते हैं। लेकिन आखिर उस यूनिवर्स में इंट्रूजन कौन कर रहा होगा? हो सकता है कि वो डोरमामू की वजह से हुआ होगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में भी टाइम स्टोन से रियलिटी से छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये कैंग द कॉन्करर का ही हिंट है, जो कि डायरेक्टली लिंक करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लोकी सीरीज के एंड से, जहां पर लास्ट एपिसोड्स के एंड में मल्टीपल यूनिवर्सेस और रियलिटीज ब्रेक हुई थी। और फिर ये दोनों लिंक करेंगे अगले साल आने वाली मूवी एंटमैन क्वांटमेनिया को, जिसमें कैंग द कॉन्करर मेन विलन होगा। और ये सभी मूवीज और स्टोरीज एक साथ मिलकर एवेंजर्स 5 मूवी की तरफ हमें ले जाएंगे, जिसकी स्टोरी सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन पर बेस्ड होगी, जहां पर एक बहुत बड़ी मल्टीवर्स वॉर शुरू होगी और अलग अलग यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज एक साथ मिलकर लड़ेंगे, जिसमें एक्समैन से लेकर फैंटास्टिक फोर भी होंगे और साथ में अलग अलग सुपर हीरोज के अलग अलग वेरिएंट्स भी होंगे। और ये सीक्रेट वॉर एवेंजर्स मूवी एंड गेम से भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल की होगी। लेकिन अगर ये एवेंजर्स 5 मूवी आई भी तो उसे हमारे सामने आने में कम से कम 4 से 5 साल या उससे भी ज्यादा लग जाएंगे। और इतना ही नहीं, एंड गेम के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने पहले ही ये कह दिया था कि सीक्रेट वॉर्स मूवी बनाने के लिए वो एमसीयू में फिर से एक बार वापस आ सकते हैं। वैसे शार्लिज थेरोन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और शार्लिज का रोल एमसीयू में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हो सकता है कि एवेंजर 5 से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी आ जाए, जिसमें क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी को दिखाया जाएगा। वैसे एवेंजर्स 5 से पहले एमसीयू में फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के आने के बहुत ज्यादा चांस है। फैंटास्टिक फोर मूवी तो ऑलरेडी अनाउंस हो ही चुकी है, जो कि फेज 4 की लास्ट मूवी होगी। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। इस सीन में हमें ये पिज्जा बेचने वाला एक बार फिर से दिखा, जो अभी भी खुद को मार रहा था, लेकिन वो एकदम से रुक जाता है और कहता है इट्स ओवर। इसके दो मीनिंग्स थे। पहला तो ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल खत्म हो चुकी थी और अब उसने खुद को मारना बंद कर दिया था, और इसका दूसरा मतलब था ऑडियंस के साथ जोक करना और ऑडियंस को ये बताना कि मूवी अब खत्म हो चुकी है, निकलो यहाँ से। वैसे इस पिज्जा बेचने वाले एक्टर का नाम है ब्रूस कैम्बेल और ब्रूस ने स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 में भी कई बार कैमियोज दिए थे। पहली स्पाइडरमैन में वो रिंग अनाउंसर बना था और दूसरी स्पाइडरमैन में वो थिएटर में काम करता था। इस मूवी से एमसीयू पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और अब हमें आने वाली फ्यूचर एमसीयू मूवीज में यही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्या आप एमसीयू की फ्यूचर फेज 4 मूवीज पर एक वीडियो देखना चाहते हो? मुझे कमेंट्स में बताना। आपको ये मूवी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।